नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। महेश्वर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य धीरे धीरे शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ाएगा। इसके तहत पहले चरण में प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह एक शुरुआत और भविष्य में इस नीति को और विस्तारित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति पर भी मुहर लगा दी है, जिसके तहत इन धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति पर भी मुहर लगा दी है, जिसके तहत इन धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जाकर के शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराबबंदी रहेगी। पन्ना, ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के वैसे सभी केंद्र हैं, कि सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बनमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 17 धार्मिक नगरों में शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। इसमें उज्जैन और ओरछा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी शामिल है। 1 अप्रैल से इन शहरों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नर्मदा तट के दोनों किनारों पर स्थित 5 किलोमीटर के क्षेत्र में शराबबंदी की नीति पहले से ही लागू है और वह जारी रहेगी। इन 17 नगरों में शराबबंदी का फैसला नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में लागू होगा। इन शहरों और क्षेत्रों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद हो जाएगी और इन दुकानों को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इनमें उज्जैन नगर निगम, मैहर, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, ओरछा, चित्रकूट, अमरकंटक, महेश्वर, ओंकारेश्वर और मंडलेश्वर जैसे प्रमुख स्थान शामिल है। ग्राम पंचायतों में सलकनपुर, बांदकपुर, कुंडलपुर, बरमान कला, लिंगा और बरमान खुर्द शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को शराब के दुष्प्रभावों से बचाना है, क्योंकि वे देश का भविष्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस फैसले के तहत जिन धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी, वहां किसी भी अन्य प्रकार की शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शराबबंदी की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू की जाएगी और सरकार इस दिशा में गंभीर है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि केवल शराबबंदी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन स्थानों पर जुआ, सट्टा और नशीली दवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उन्होंने इसे महज एक दिखावा करार दिया और कहा कि यह कदम पर्याप्त नहीं है। वहीं बिहार में शराबबंदी के फैसले के बाद होने वाली समस्याओं को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई है, खासकर जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की बात लंबे समय से हो रही थी और विधानसभा चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा प्रमुख था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शराबबंदी का यह कदम राज्य के सामाजिक और धार्मिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की जनता इस फैसले का समर्थन करेगी और धीरे धीरे शराबबंदी के प्रभावी परिणाम सामने आएंगे।
इस कदम से मध्य प्रदेश सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह राज्य में शराब की बिक्री को नियंत्रित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए गंभीर है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको कैसे लगे अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।